जहाँ सरयू और गोमती मिलकर किससे कोई पुराना कहती है, जहाँ हर मोड़ पर पहाड़ और हर घाट पर कोई प्रार्थना रहती है। सुना था बागेश्वर सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है, जहाँ रास्ते मंदिरों तक जाते हैं और शायद खुद तक भी। तो इस बार एक लोकल गाड़ी पकड़ी, कुछ अनजान रास्तों के नाम हुए और मैं निकल पड़ी बागेश्वर की ओर। काफ़ी समय से मेरी स्कूल की सबसे अच्छी दोस्त, जो अब बागेश्वर में रहती है और वहीं से है, मुझे अपने शहर आने के लिए बुला रही थी। हर बार मैं कहती रही जल्द आऊँगी, और इस बार सोचा बस अब और नहीं टालना। तो सुबह सुबह डिडिहाट से निकली और सामने था पहाड़ों के बीच से गुजरता करीब 3.5 घंटे का सफ़र। लोकल गाड़ी में सफ़र करने का अपना ही अनुभव है। कभी रास्ते तंग, कभी मोड़ तेज, कभी खिड़की के बाहर बस पहाड़, और कभी अचानक खुल जाता है पूरा आसमान। रास्ते बदलते रहे, पहाड़ पीछे छूटते रहे, और मैं धीरे धीरे उस जगह के करीब पहुंच रही थी जहां मेरी दोस्त मेरा इंतज़ार कर रही थी, बागेश्वर। करीब 3.5 घंटे बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। मैं बागेश्वर पहुंच चुकी थी, और इस बार बागेश्वर सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं था। यहाँ मेरा इंतज़ार कर रही थी मेरी स्कूल की दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड मनीषा, जिससे मिलने के लिए यह सफ़र काफ़ी समय से बाकी था। आखिरकार बागेश्वर पहुंचकर सबसे पहले मैं अपनी दोस्त मनीषा से मिली। काफ़ी समय बाद मिलना हुआ था, तो फिर क्या था, थोड़ी गपशप, थोड़ी पुरानी यादें और स्कूल के दिनों की वो बातें। शाम को मनीषा मुझे बागेश्वर घुमाने ले गई। सबसे पहले वो मुझे यहाँ की आरती दिखाने ले गई, लेकिन हम थोड़ा लेट थे तो आरती खत्म ही होने वाली थी। तो आरती तो नहीं देख पाए, लेकिन नदी के किनारे बैठकर काफ़ी देर तक बातें ज़रूर की। शायद पुराने दोस्तों के साथ मिलने की सबसे अच्छी बात यही होती है, कितने भी साल बीत जाए, बात वहीं से शुरू होती है जहाँ छोड़ी जाए। और उसके बाद रात को मनीषा मुझे बागेश्वर की गलियों और किनारों पर घुमाती रही, और इसी दौरान उसने मुझे इस जगह के बारे में थोड़ा और बताया। सरयू और गोमती के संगम पर बसा बागेश्वर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है बागनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन बागेश्वर की कहानी सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं है। नदियों का ये संगम, पुराने शिलालेख, सदियों पुरानी आस्था और पहाड़ों में बसी इसकी संस्कृति, सब मिलके बागेश्वर को एक अलग पहचान देते हैं। और शायद इसी वजह से बागेश्वर पहुंचने का एहसास सिर्फ एक नए शहर में आने जैसा नहीं था। यह जगह धीरे धीरे एक शहर से ज़्यादा एक कहानी जैसे लगने लगी थी, और मेरी पहली शाम इसी कहानी को थोड़ा थोड़ा समझते हुए खत्म हुई। अगली सुबह की शुरुआत हुई थोड़े से काम और थोड़ी सी पहाड़ों की हवा के साथ। ब्रेकफास्ट का सामान लेने के लिए हम एक अच्छी सी बड़ी दुकान पर गए, सामान लिया और वापस घर की तरफ निकल पड़े। लेकिन बागेश्वर में रास्ता सिर्फ रास्ता कहाँ होता है। मनीषा रास्ते भर मुझे आसपास के व्यूज़ दिखाती रही। फिर घर वापस आए, ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद तैयार होकर निकल पड़े अपने अगले एडवेंचर के लिए। आज की पहली डेस्टिनेशन थी बैजनाथ मंदिर, और वहां जाने के लिए हमने चुनी अपनी सबसे पहाड़ी सवारी, मनीषा की स्कूटी। मनीषा स्कूटी चला रही थी और मैं पीछे बिल्कुल आराम से, जैसे कोई राजकुमारी अपनी सवारी पर बैठकर पूरा राज्य देखने निकली हो। बस यहाँ राज्य था कुमाऊं और सवारी थी स्कूटी। लेकिन सच में उस रास्ते पर पीछे बैठकर सिर्फ नज़ारे देखते जाना अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। घुमावदार पहाड़ी सड़कें, चारों तरफ हरियाली, दूर तक फैले पहाड़, और बीच बीच में ऐसे व्यूज़ कि मन करता था मंजिल थोड़ी देर से ही आए, क्योंकि उस दिन रास्ता भी कम खूबसूरत नहीं था। आखिरकार हम पहुंच गए बैजनाथ मंदिर के द्वार पर। वहां से मंदिर तक थोड़ा पैदल
चलना था, लेकिन इस रास्ते पर हमें एक नया साथी मिल गया, चिंटू। एक छोटा सा डॉगी जो ना जाने कहाँ से हमारे साथ हो लिया। और फिर क्या था, द्वार से लेकर मंदिर तक चिंटू ने हमारा पूरा साथ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आज का हमारा अनऑफिशियल गाइड यही है। मंदिर के पास पहुंचकर हमने सोचा कि चलो पहले अंदर जाकर दर्शन करते हैं, लेकिन मंदिर का दरवाज़ा बंद था और उस समय पंडित जी चाबी लगाकर खाना खाने गए हुए थे। तो अंदर से मंदिर देखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन बाहर से ही हमने इस खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह को देखा। और सच कहूँ तो बैजनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है। गोमती नदी के किनारे बसा बैजनाथ कभी कत्यूरी राजाओं की राजधानी हुआ करता था। आज यहाँ मौजूद मंदिरों का ये समूह उस पुराने कत्यूरी इतिहास की एक झलक देता है। पत्थरों से बने ये पुराने मंदिर, गोमती का किनारा और चारों तरफ पहाड़, एक अजीब सी शांति थी यहाँ। मंदिर के दर्शन तो नहीं हो पाए, लेकिन बाहर बैठकर इस जगह को महसूस करने का अपना ही मज़ा था। और फिर हम थोड़ी देर गोमती नदी के किनारे बैठ गए। कभी कभी किसी जगह को याद रखने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। बस एक नदी हो, कुछ मछलियाँ हो, एक पुराना मंदिर हो और साथ में कोई अपना। उस पल के लिए इतना ही काफ़ी था। बैजनाथ की एक छोटी सी सैर के बाद हम वापस बागेश्वर की ओर निकल पड़े। कुछ देर के सफ़र के बाद हम वापस शहर पहुंच गए। और शाम होते ही हम निकल पड़े गंगा आरती देखने। नदी के किनारे पहुंचते ही पूरा माहौल ही बदल गया। घंटियों की आवाज़, आरती की रोशनी, बहता हुआ पानी और चारों तरफ भक्ति का एक अलग ही माहौल। शाम की उस रोशनी में नदी पर पड़ती आरती की चमक देखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कुछ देर बस चुपचाप देखते रहने का मन कर रहा था। सामने खड़े भगवान शिव और पीछे पहाड़ों के बीच चमकता हुआ शहर, उस पूरे दृश्य में एक अलग ही सुकून था। बैजनाथ की शांति के बाद बागेश्वर की ये शाम मेरे इस सफ़र का एक और खूबसूरत हिस्सा बन गई। और आप सोच रहे होंगे, अपनी दोस्त मनीषा से मिलने तो आई थी, लेकिन अभी तक अपनी दोस्त को दिखाया ही नहीं। तो मिलिए, ये है मेरी दोस्त मनीषा। बागेश्वर की ही रहने वाली है और हम दोनों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की है। काफ़ी समय बाद साथ में इतना समय बिताना, पुरानी बातें करना और फिर उसके शहर को उसी की नज़र से देखना मेरे लिए इस ट्रिप का सबसे खास हिस्सा था। और इसी के साथ हमारा आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मिलते हैं एक नए दिन और बागेश्वर की कुछ और कहानियों के साथ।